सुन रहे हैं राउंड अप हॉरर। आज की कहानी, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़ने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि जैसे कार्यों को भूलना। यह कहानी एक शैतानी गुड़िया की है और कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरीके से परेशान किया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम का एक तांत्रिक रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि जिसे उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप है और सबसे गलत काम। वह अपने शैतानों की खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिनसे इस जमीन पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात एक बच्चे को बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी। वह अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे, लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव में यूं ही बच्चे नहीं मर रहे, हमें इस बात के तह तक पहुंचना होगा और रात में हम निगरानी रखेंगे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग रह गई। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उनके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा है और वह तंत्र साधना में विलीन हो गए। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उसके दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दी। वह तांत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी झोपड़ी को तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे वह तांत्रिक को जल के मरने लगी। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से बाहर फेंकते फेंकते अपने प्राण को त्याग दिया। उसकी जान निकलते ही उस जान गुड़िया में चली गई और यहां से उस खूनी गुड़िया का खेल शुरू होता है। वहीं उस गांव में कुछ नए लोग बाहर से रहने के लिए आए थे। उनमें एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी उस बच्ची को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वह उठकर बाहर जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाता है पर किसी को भनक तक नहीं लगती। वहां वह उस गुड़िया को देखती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है। इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्ची को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेने शुरू कर दिया और धीरे धीरे
बच्चों की मौतें शुरू हो जाती है। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा कि फिर कहीं उसी तांत्रिक का काम तो नहीं है, और फिर से लोगों ने निगरानी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसका ध्यान उस नए लोगों पर गया। जब से नए लोग आए हैं तब से फिर से घटनाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही थी, लेकिन उसको उस गुड़िया की बात कोई सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उस बच्चे के घर पर निगरानी करना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाजा खुला और उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चल के जाने लगी और वही जाकर बैठ गई जहां पर वह तांत्रिक बैठती थी। साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्ची को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन घबरा गया और वहां से भागा और उसने गांव के सबसे समझदार व्यक्ति महेश को सारी बात बताई। तब महेश ने कहा कि समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोरी के पास गए। तभी उसने उनकी मान की बात जान ली और उसने कहा कि आ जाओ। वह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है। बस मारने का तरीका बदल चुकी है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्चे के गले में तुम यह ताबीज डाल दोगे तो उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना और मैं उसे मंत्रों से जला दूंगा। रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची को यहां जाकर उसके माता पिता को सारी बात बताई। पहले तो उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उसे रात में उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, उन्होंने सारी बात मानने के लिए मजबूर कर चुका था। और फिर अगली रात वह बच्ची सो रही थी। तभी उस बच्ची को ताबीज पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय खूनी गुड़िया ने लोगों को हमला कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचाई। हालत तो ये हो चुकी थी कि रमन का सिर दीवार से टकरा टकरा कर फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने उस ताबीज को पहनाई वैसे ही वो गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उसे एक काले कपड़े में डाल दिया और उसे लेकर वह गांव के कुछ
लोगों के साथ उस अघोरी के पास भागा। रास्ते में बहुत कोशिश करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया के गांव के ये दूसरे आदमी को दे दी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे न जाने क्या हुआ कि वह वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। लोग समझ गए कि ये गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी, लेकिन तभी वो अघोरी वहां से चलता हुआ उनके पास आया और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया। और उसके बाद से अभी तक वहां पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ है, लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि खौफ ऐसी चीज है जो एक बार तो आता है लेकिन पूरी जिंदगी भर रह जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शैतानी गुड़िया की मौत का खेल का कहानी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पर आपको केवल सच्ची घटना पे आधारित कहानी मिलती है।